हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से स्टार्ट होनी हैं, तो उसी के संदर्भ में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ की रिवीजन क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को कराएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा एक इसमें प्रश्न लिखा गया है, समीकरण लिखा है x + y = 5 तथा 2x - 3y = 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये प्रश्न तुम्हारा 2018 के सेट में पूछा हुआ प्रश्न है, 4 अंक का। हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। एक समीकरण है x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो आपको जो पहला समीकरण है उसको डाल लेना समीकरण 1 और जो दूसरा है उसको डाल देना समीकरण नंबर 2। अब हमको यहाँ पे इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में ये होता है कि जो x y के गुणांक हैं, या तो x के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर होने चाहिए या y के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर होने चाहिए। तो देखो ध्यान से, अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करा लें तो यहाँ 2x हो जाएगा, तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। या 3 का गुणा करा लें तो क्या y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कराएंगे जिससे y का गुणांक बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 ये है, इसमें कराएंगे 3 का गुणा तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 3 × 5 तो 5 × 15। अब समीकरण 2 इसी प्रकार लिख देंगे तो हो जाएगा 2x - 3y = 4। ठीक, हमने क्या किया, समीकरण 1 में 3 का गुणा क्यों कराया, जिससे y का गुणांक बराबर हो जाए। इतना करने के बाद में यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे y के जो गुणांक हैं वो बराबर हो गए हैं और यहाँ पे जो इनकी गुणांक हैं वो सेम है, लेकिन चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, ये 3 2 5x = 15 में 4 जुड़ेगा 19। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 5 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, मतलब 19/5। तो ये तो आ गया तुम्हारा x का मान 19/5। लेकिन हमको प्रश्न में x और y दोनों के मान हमेशा निकालना होता है। तो ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x या रख देंगे 19/5, तो हो जाएगा 19/5 + y = 5। हमको निकालना है y का मान, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, मतलब यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 5 - 19/5। इसके बटे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे 5, तो 5 का गुणा 5 में होगा, 5 × 25 माइनस का 19 पूरे 1/5। तो 25 में जब 19 घटाएंगे आए कितना, 6/5। तो ये आ गया हमारा y का मान 6/5। तो ये हो जाते हैं तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इसी टॉपिक से एक सवाल आएगा जो ज़्यादा नहीं 4 नंबर का ज़रूर आएगा। तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें, जिससे आपको रैखिक समीकरण हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 अंक अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो ये था हमारा आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 1। तो इसी के क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा लिखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। मतलब एक तुम्हारा आयताकार खेत है, तो सबसे पहले हम क्या बनेंगे, एक आयत के तरीके बना लेंगे खेत। ठीक, इसका नामकरण कर देंगे ABCD। ये क्या हो गया, एक आयताकार खेत हो गया। इसमें बोला है जो उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है इसका विकर्ण। यहाँ विकर्ण 2 होंगे, एक तो होगा BD विकर्ण, एक होगा AC। तो हम AC को यहाँ मिला लेंगे। ठीक, आपको एक विकर्ण कोई मिला लेना है। अब देखो, ये तो होती तुम्हारी लंबाई बड़ी भुजा, ये होती है चौड़ाई छोटी भुजा। अगर हम इसको x मान लें
तो ये कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो हो जाएगा x प्लस 30। यही प्रश्न में बोला है कि उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है विकर्ण। छोटी भुजा अगर x है तो विकर्ण क्या हो जाएगा, x प्लस 30, 30 अधिक है, उसमें हम 30 जोड़ देंगे। फिर बोला है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक हो, मतलब जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 15 अधिक है, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 15, जितना अधिक है उसमें हमको छोटी भुजा में जोड़ देना है। तो ये हमको आ गई खेत की विमाएँ, मतलब ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गया विकर्ण। प्रश्न में पूछा है तो खेत की भुजाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब खेत कैसा है, आयताकार है, तो इसमें क्या क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, तो यही हमको यहाँ पे निकालना है। तो ध्यान से देखो त्रिभुज ABC को, त्रिभुज ABC में देखो यहाँ पे आप लोगों को मान लेना है, लिखना है माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, तब विकर्ण बराबर x प्लस 30 मीटर तथा बड़ी भुजा बराबर x प्लस 15 मीटर। हमने आपको यहाँ पे चित्र में सब कुछ लिख दिया है। अब देखो त्रिभुज ABC, ध्यान से देखो तो B पर कितना कोण बन रहा है, 90 अंश। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण कितना है, AC है, तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा जो कर्ण है वो है AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है BC प्लस आधार कितना है AB। मतलब जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ सब मान रखा देंगे हम। AC मान है x प्लस 30, तो यहाँ x प्लस 30 का होल स्क्वायर बराबर BC का मान है x, तो x स्क्वायर प्लस AB का मान है x प्लस 15 का होल स्क्वायर। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हम फार्मूला तोड़ देंगे, तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, तो कितना होता है 900 प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो हो जाएगा 60x बराबर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 225 प्लस 2ab, तो हो जाएगा तुम्हारा 30x, 15 दूनी 30x। तो ये एक स्क्वायर से x स्क्वायर तुम्हारा कट जाएगा। अब इन दोनों पदों को उधर ले जाएंगे, तो देखो यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस का 225 प्लस का 30x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 900, ये उधर जाएगा तो माइनस का 60x बराबर इधर क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे हम इनको जोड़ घटा लेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का कितना बचेगा 30x, 225 माइनस का 900 कितना बचेगा तुम्हारा 675, घटा लो यहाँ पे 5, यहाँ बचा 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा 8 में 2 गया 6 बराबर 0। मतलब जो द्विघात समीकरण बन के आया वो है x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 675 बराबर 0। अब हमको यहाँ पे ऐसे दो संख्याएं ढूंढनी है कि जिनका गुणा करा दें तो 675 आ जाए, कितना 675 आ जाए, और घटाने से कितना आ जाए 30 आ जाए। तो देखो क्या क्या बनेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पे हम 45 ले लें एक संख्या, इसमें हम और दूसरी 15 ले लें तो हो जाएगा क्या, बचेगा तुम्हारा 30, गुणा करा लो 15 15 75, 80 7 15 चौको 60 7 17 675 आ जाएगा। मतलब 45 और 15 हमारे बनेंगे गुणनखंड। तो इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 45x प्लस का 15x माइनस का 675 बराबर 0। यहाँ से x कामन है तो हो जाएगा x माइनस 45, यहाँ से 15 कामन है तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 45 बराबर 0। पूरे से x माइनस 45 कामन हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का 15 बराबर 0। अब हमारे पास यहाँ दो गुणनखंड आ गए, एक x माइनस 45 तो लिखेंगे x माइनस 45 बराबर 0, दोनों गुणनखंड के अलग अलग 0 कर देना। तो यहाँ से आ गया x बराबर 45 मीटर, एक तो मान ये निकल आया ठीक। दूसरा इससे निकालेंगे तो x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 15। क्या कभी भी किसी आयताकार खेत की भुजा माइनस में हो सकती? तो कभी भी नहीं हो सकती।
तो ये मान असंभव हो जाएगा। तो मतलब जो x का मान आया है 45 मीटर, तो ये x क्या है तुम्हारी आयताकार खेत की चौड़ाई, तो चौड़ाई तो आ गई कितनी 45 मीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी इसमें रख देना x + 15, मतलब 45 x का मान आया है प्लस 15 60, मतलब जो तुम्हारी चौड़ाई आएगी वो आएगी 45 मीटर और जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी 45 + 15 60 मीटर। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 2 का हल। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम में 2018 के सेट में 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो इसी के क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप लोगों को द्विघात समीकरण हल करना आना चाहिए। तो यहाँ पर तो तुम्हारा क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जिसमें जैसा जैसे कहा था वैसे हम करते चले गए और हमारा एक द्विघात समीकरण बन के आ गया और हमने इसको हल कर लिया। तो आयताकार खेत की विमाएँ निकल के आ गई। इसी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को ज़रूर तैयार कीजिए। एक हमारा क्वेश्चन इसमें लिखा है, यदि cos θ बराबर 1/2, cos θ बराबर 1/2, तो क्वेश्चन में पूछा है cos 4θ का मान बताओ। cos 4θ का हमको मान निकालना है यहाँ पे। तो देखते हैं ज़रा किस प्रकार निकालेंगे। तो cos 4θ का मान निकालने के लिए हमको यहाँ पे cos 4θ का फार्मूला आना चाहिए। तो हमारा cos 4θ का देखो फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे चूँकि cos 4θ बराबर 2 cos स्क्वायर 2θ - 1। अब यहाँ बात आई कि cos स्क्वायर 2θ लिखा है, तो cos 2θ का मान हमको पता होना चाहिए। तो इसको डाल देना समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहले हम cos 2θ का सूत्र मान निकालेंगे। तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर θ - 1, मतलब cos 2θ का मान निकाल लें, यहाँ पर उसका मान रख के स्क्वायर करा देंगे, 2 का गुणा करके 1 घटा देंगे, तो हमारा cos 4θ का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम cos 2θ का मान निकालेंगे 2 cos स्क्वायर θ - 1 से। तो 2 × cos θ का होल स्क्वायर, cos θ का मान है 1/2 का होल स्क्वायर -1 बराबर ये 2 गुणते 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बटे 4, 2 से कटेगा 2 बार और -1 लिखा है, मतलब 1/2 -1। तो अब हल करेंगे तो आएगा -1/2, मतलब जो हमारा cos 2θ निकल के आएगा वो आएगा -1/2। इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो आएगा cos 4θ बराबर 2 × cos 2θ का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर -1 बराबर ये 2 × -1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 -1, 2 से कटेगा तुम्हारा 2 बार, तो यहाँ आया 1/2 -1। 1/2 में जब 1 घटाएंगे तो मान कितना निकल के आएगा -1/2। मतलब जो हमारा मान निकला था cos 2θ का वही किसका निकला है cos 4θ का। अब कहे तो सर जी प्रश्न को हम ऊपर ही आंसर लिख देते, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही मान अगर कुछ और होता तो तुम्हारा मान क्या होता चेंज हो जाता। तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से हल करना है, जिससे आपके जो आंसर्स हैं वो जल्दी से आ सकें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल एक प्रश्न और देख लेते हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। यदि आप लोगों को समझ में आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, नोटबुक में ना लिखें। जिससे अगर आप लोग इन प्रश्नों को नोटबुक में लिख लेंगे तो क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब जिस दिन आपका मैथ का पेपर होगा उस दिन आप लोग इन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को वीडियो तो वहाँ से देखनी पड़ेगी इन प्रश्नों को रिवीजन के लिए। तो इसी के क्रम में हमारा एक प्रश्न और इसमें दिया गया है, लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 63 पाई है। मतलब एक तुम्हारा बेलन है, उसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो है 63 पाई, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ बेलन की बात कही गई है, तो आप लोगों ने बेलन को ऐसे यहाँ चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न बोला है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो हम लिख लेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना बोला है 63 पाई बोला है। अब क्षेत्रफल को दिखाते किससे हैं, तो
जो तुम्हारा बेलन होता है उसका जो आधार होता है नीचे वाला भाग, मान लो ये तुम्हारा ये है, ये भी एक बेलन है, तो इसका जो नीचे वाला भाग या ऊपर वाला भाग ये आधार होते हैं। तो ये इसका जो छेदफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या इसकी कितनी हो, आर हो, तो ये पाई आर स्क्वायर बाद तुमको दिया है 63 पाई। अब आगे बोला है कि इसकी जो तुम्हारी ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब एच का मान जो दे दिया है बेलन की वो दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब पूछा कि बेलन का आयतन बताओ। बहुत ही सिंपल प्रश्न है तुम्हारी। बेलन का आयतन V बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आप लोगों को बेलन के आयतन का सूत्र आना चाहिए। यदि आप लोगों को बेलन के आयतन का सूत्र नहीं पता है आप लोग इस प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 2 अंक का पूछा गया है 2018 के सेट में। तो अब इसको हम हल करेंगे। बराबर देखो पाई आर स्क्वायर का मान दिया 63 पाई, ध्यान से देखो तो पाई आर स्क्वायर का मान 63 पाई, तो यहाँ लिख देंगे 63 पाई गुणते एच का मान है 10। 10 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, या यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे पाई का मान भी रखा लेते हैं 22/7 गुणते 10। 7 से काटेंगे इसको 9 बार, तो यार 9 गुणते 22 गुणते 10, तो 22 नहीं है 198। 10 का गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा घन सेंटीमीटर, क्योंकि जो आयतन का मात्रक होता है वो होता है घन सेंटीमीटर या घन मीटर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। यदि आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के क्रम में एक सवाल और देख लेते हैं, जिससे आज की वीडियो में आपके कुल मिलाकर 5 क्वेश्चंस हो जाएं। ये सभी प्रश्न आपके पूछे हुए प्रश्न हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न करा सकें और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर आ सके। तो एक इसमें प्रश्न है कि धातु के 3 ठोस घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। मतलब धातु के तुम्हारे 3 घन हैं, उनकी भुजाएं तुमको दे दी गई है। एक की है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की है 4 सेंटीमीटर और तीसरे की है 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। बनाए गए घन का किनारा ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों में होता यह है कि जब हमारे पास 3 छोटे छोटे घन हैं, आपने लूडो देखा होगा, तो लूडो में क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यही तुम्हारा होता है घन। क्या होता है घन। तो इसमें हमको यार 3 घन दे दिए हैं, तो हम क्रमशः उनकी भुजाओं को मान लेंगे। पहली भुजा ए है, दूसरे को बी, तीसरे को सी। मतलब जो हमारे पास 3 घन है उनकी हमने भुजाएं मान ली ए बी सी। तो पहले कह रहा क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, दूसरे की है 4 सेंटीमीटर और तीसरे की है 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में बोला है जो 3 हमारे पास छोटे छोटे घन हैं इनको पिघलाया जाता है। जब पिघलाएंगे तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। जब फिर इनको ठंडा करेंगे तो एक बड़ा घन तैयार होगा। तो घन तैयार होगा तो उसकी भी कुछ ना कुछ भुजा होगी। तो हम मान लेते हैं जो बड़ा घन बनता है उसकी भुजा कैपिटल ए है। तो देखो इन प्रश्नों में होता यह है कि जब हम कोई छोटी छोटी चीज़ों को पिघलाकर बड़ी चीज़ बनाते हैं तो जो इनका आयतन होता है, जो पहले आयतन था तीनों का कुल मिलाकर, वही बड़ी घन के आयतन के बराबर हो जाता है। मतलब देखेंगे प्रश्नानुसार बड़े घन का आयतन, क्योंकि बड़ा घन बाद में बनेगा तुम्हारा, बराबर तीनों छोटे घनों का आयतन। तीनों छोटे घनों का आयतन, मतलब जो हमारे पास बड़ा घन मिलकर आएगा उसका आयतन बराबर किसके होगा, तीनों छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा हमने मानी ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर। अब इसकी 3 छोटे घन हैं तो इसका सूत्र होगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब। अब ये कोई सूत्र नहीं है। अब प्रश्न में 4 भी घन कह सकता था, 3 घन की जगह 2 घन कह सकता था। तो जितनी भुजाएं दी होंगी उनको सबको क्या करना है, क्यूब, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब
को घन करके जोड़ देना है। तो हमको इसका मान निकालना है बराबर a का मान है 3, तो ये 3 का क्यूब प्लस b का मान है 4 का क्यूब प्लस c का मान है 5 का क्यूब। तो आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का घन आना चाहिए। तो यहाँ 3 का घन होता है 27 प्लस 4 घन होता है 64 प्लस 5 घन होता है 125। इन सबको हम जब जोड़ते हैं तो आता है 216, जो कि हमारा a क्यूब के बराबर है। हमको a क्यूब नहीं निकालना है। क्वेश्चन ने बोला है कि इस बड़े घन की भुजा बताओ। जो बड़ा घन है इसकी भुजा, ये तो आयतन निकल के आया है। तो देखो जो तुम्हारे यहाँ 216 है ये होता है 6 का क्यूब। अब कह दो सर जी आपको कैसे पता? तो ये सब याद करने पड़ते हैं। यदि आप लोग इन सबको याद कर लोगे तो प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होती है। तो यहाँ देखो क्यूब से क्यूब कट गया, तो जो बड़े घन की भुजा आई गई वो आ गई 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर जो 5 है वो हल हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।